बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर हमेशा से तनाव और अस्थिरता का केंद्र रहा है। पिछले कुछ सालों में ये इलाका हिंसा और विस्थापन का गवाह बना है, जो एक पेचीदा संकट में बदल गया है जिसके क्षेत्रीय प्रभाव हैं। अराकान आर्मी की आजादी के लिए संघर्ष और म्यांमार सेना के सख्त विद्रोह विरोधी अभियान ने एक मानवीय संकट पैदा कर दिया है। इस संकट ने लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश में शरण लेने पर मजबूर कर दिया है। बांग्लादेश, जो पहले से ही अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है, ने इन शरणार्थियों को अपनी उदारता दिखाते हुए पनाह दी है। लेकिन लगातार आने वाले शरणार्थियों ने संसाधनों पर दबाव डाला है और सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर बढ़ते तनाव शांति की नाजुकता की याद दिलाते हैं और एक शांतिपूर्ण समाधान की तत्काल आवश्यकता को दर्शाते हैं। अराकान आर्मी का उदय म्यांमार के रखाइन राज्य में बौद्ध रखाइन आबादी के सालों से जारी जातीय और राजनीतिक भेदभाव से जोड़ा जा सकता है। AA, जो 2009 में स्थापित हुई, रखाइन लोगों के लिए स्वायत्तता चाहती है, ऐतिहासिक शिकायतों और केंद्र सरकार द्वारा व्यवस्थित भेदभाव का हवाला देती है। उनका मकसद म्यांमार के अंदर एक स्वायत्त राज्य स्थापित करना है, जो केंद्र सरकार के दमनकारी शासन से मुक्त हो। AA का विचारधारा रखाइन राष्ट्रवाद में निहित है, जो ऐतिहासिक अन्याय और सांस्कृतिक दमन के वृत्तांत पर आधारित है। समूह की रणनीतियों में छापामार युद्ध से लेकर म्यांमार सेना के खिलाफ स्थानीय प्रशासन और अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सामाजिक सेवाएं प्रदान करना शामिल है। AA की शक्ति और प्रभाव का उदय म्यांमार में बढ़ते जातीय संघर्षों के व्यापक रुझान के साथ मेल खाता है। यह म्यांमार सरकार के एकीकृत राष्ट्र राज्य स्थापित करने के प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है और सैन्य शासन के बाद लोकतंत्र की ओर बदलाव के लिए भी। AA की उपस्थिति और गतिविधियों ने बांग्लादेश के साथ तनाव को भी बढ़ा दिया है, जैसा कि सीमा पार आवाजाही और झड़पें अधिक बार हो गई हैं। रखाइन राज्य, जो म्यांमार के पश्चिमी तट पर है, एक भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण लेकिन ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ एक विविध आबादी रहती है, जिसमें बहुसंख्यक बौद्ध रखाइन, मुस्लिम रोहिंग्या और अन्य जातीय अल्पसंख्यक शामिल हैं। यह जातीय और धार्मिक विविधता, राजनीतिक भेदभाव और आर्थिक पिछड़ेपन के साथ मिलकर रखाइन राज्य को संघर्ष का केंद्र बना देती है। इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान बंगाल की खाड़ी के साथ इसे व्यापार और निवेश का केंद्र बनाता है, जो चीन और भारत जैसी क्षेत्रीय शक्तियों की रुचि को आकर्षित करता है। लेकिन यह महत्व भी प्रतिस्पर्धा और तनाव को हवा देता है, जो मौजूदा संघर्षों को और बढ़ा देते हैं। रखाइन राज्य का असुरक्षित बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लोगों, सामान और दुर्भाग्य से हथियारों की आवाजाही को आसान बनाता है। यह असुरक्षित बॉर्डर दोनों देशों के लिए सीमा पार गतिविधियों पर काबू पाना मुश्किल बनाता है, जिसमें शरणार्थियों और विद्रोहियों का प्रवाह शामिल है। रखाइन राज्य का भूगोल, जो दुर्गम इलाके, घने जंगल और लंबे समुद्र तट से चिह्नित है, संघर्ष की गतिशीलता को आकार देता है। यह भौगोलिक विशेषताएं विद्रोही समूहों जैसे AA के लिए एक पनाहगाह प्रदान करती हैं, जो म्यांमार सेना के लिए प्रभावी ढंग से मुकाबला करना मुश्किल बना देती हैं। सेक्शन 4, स्पिलओवर इफेक्ट्स, क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स। रखाइन राज्य में जारी संघर्ष बांग्लादेश तक फैल गया है, जिसकी वजह से तनाव और सुरक्षा चिंताओं में इजाफा हुआ है। म्यांमार सेना के अराकान आर्मी के खिलाफ विद्रोह विरोधी अभियानों ने अक्सर अंधाधुंध हिंसा को जन्म दिया है, जिससे नागरिकों को बेघर होना पड़ा और उन्हें सीमा पार करके शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश, जो पहले से ही एक बड़ी रोहिंग्या शरणार्थी आबादी की मेजबानी कर रहा है, ने नए आने वालों में वृद्धि देखी है, जिससे संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर और दबाव पड़ा है। इस सीमा पार आवाजाही ने हथियारों के प्रसार के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं और संघर्ष के व्यापक क्षेत्र को अस्थिर करने की क्षमता को भी। बांग्लादेश सरकार ने बार बार संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है और म्यांमार से संकट के मूल कारणों को दूर करने का आग्रह किया है। लेकिन स्थायी समाधान न मिलने के कारण बांग्लादेश को मानवीय और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रखाइन राज्य में हिंसा की निंदा की है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। लेकिन संकट से निपटने के लिए ठोस कदम अभी तक सीमित रहे हैं और एक स्थायी समाधान अभी तक नहीं मिला है। सेक्शन 5, इंडिया के बैलेंसिंग एक्ट, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स और ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस। भारत
एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में रखाइन राज्य के संघर्ष की जटिल गतिशीलता को समझते हुए एक नाजुक संतुलन का सामना करता है। भारत के दोनों देशों में रणनीतिक हित हैं और वह जानता है कि यह संकट उसके पूर्वोत्तर क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। भारत बांग्लादेश के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है, जो क्षेत्रीय संपर्क और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत ने बांग्लादेश को रोहिंग्या शरणार्थी संकट से निपटने में काफी सहायता प्रदान की है। भारत ने म्यांमार के साथ भी घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं, जो रणनीतिक कारणों और चीन के प्रभाव का मुकाबला करने की इच्छा से प्रेरित है। भारत ने म्यांमार को सैन्य सहायता प्रदान की है और देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने से परहेज किया है। इस संतुलन ने आलोचना को जन्म दिया है। कुछ लोग भारत पर रणनीतिक हितों को मानवीय चिंताओं पर तरजीह देने का आरोप लगाते हैं। भारत का कहना है कि वह म्यांमार के साथ रचनात्मक संबंध बनाए हुए है, एक शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देते हुए जो रखाइन राज्य में सभी समुदायों के अधिकारों का सम्मान करता है। सेक्शन 6 द रोहिंग्या क्राइसिस, एडिंग फ्यूल टू द फायर। रोहिंग्या मुसलमानों की दुर्दशा, जो म्यांमार में एक राज्य विहीन अल्पसंख्यक समूह है, रखाइन राज्य के संघर्ष को और जटिल बना देती है। रोहिंग्या ने म्यांमार में दशकों से व्यवस्थित भेदभाव और उत्पीड़न का सामना किया है, जहां उन्हें नागरिकता से वंचित रखा गया है और मानवाधिकारों के विभिन्न उल्लंघनों का निशाना बनाया गया है। 2017 में म्यांमार सेना ने उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या पर एक क्रूर कार्रवाई शुरू की। सुरक्षा चौकियों पर एक रोहिंग्या विद्रोही समूह के हमलों के बाद सेना का हिंसक अभियान, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने जातीय सफाई का एक स्पष्ट उदाहरण करार दिया है, ने 700,000 से ज्यादा रोहिंग्या को बांग्लादेश भागने पर मजबूर कर दिया। रोहिंग्या के पलायन ने एक बड़ा मानवीय संकट पैदा किया है और बांग्लादेश और म्यांमार के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। बांग्लादेश ने म्यांमार पर नरसंहार का आरोप लगाया है और रोहिंग्या के खिलाफ हुए अत्याचारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही की मांग की है। म्यांमार ने नरसंहार के आरोपों का खंडन किया है और दावा किया है कि उसके सैन्य अभियान रोहिंग्या विद्रोह की एक जायज प्रतिक्रिया थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बड़े पैमाने पर हिंसा की निंदा की है और रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी की मांग की है। सेक्शन 7 सीकिंग सॉल्यूशंस, द पाथ टू पीस एंड स्टेबिलिटी। रखाइन राज्य में संकटों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो मानवीय आवश्यकताओं और राजनीतिक शिकायतों का समाधान करे। एक स्थायी समाधान तभी संभव है जब सभी हितधारक शामिल हों, जिसमें म्यांमार सरकार, अराकान आर्मी, रोहिंग्या समुदाय और क्षेत्रीय पक्ष शामिल हैं। तत्काल प्राथमिकता मानवीय संकट से निपटना है। इसमें सहायता प्रदान करना, सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना और स्थायी शांति की स्थिति बनाना शामिल है। म्यांमार सरकार और सशस्त्र समूहों के बीच वास्तविक राजनीतिक बातचीत की आवश्यकता है। यह बातचीत जातीय अल्पसंख्यकों की शिकायतों का समाधान करे और एक संघीय व्यवस्था की ओर काम करे। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों को संघर्ष की मध्यस्थता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। रखाइन राज्य का संकट एक वैश्विक चुनौती है, जिसके लिए एकीकृत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। एक शांतिपूर्ण समाधान खोजना म्यांमार और बांग्लादेश के लोगों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है।